जो इंसान प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, जो इंसान भागवत को सुनता है प्रतिदिन, मुक्ति के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जो भागवत को सुनता है वो मुक्ति के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति होती है ना, उसी के पीछे पीछे मुक्ति दौड़ कर आती है, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। इसलिए आप भक्ति किया करो, भगवान की कथा सुनने दो। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान व्यास नारायण ने लिखा, यथा यथात्मा परिवृज्यते सौ मद पुण्य गाथा श्रवणावधानै। भगवान ने लिखा कि भागवत सुनने से करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे गुणों का श्रवण करने से आत्मा विशुद्ध हो जाती है। मृत्यु के समय यदि एक शब्द भी कानों में पड़ जाता है, वह व्यक्ति सीधा ही वैकुंठ में चला जाता है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान के धाम में चला जाता है। इसीलिए कहता हूं, जहां सत्संग होता है वहाँ पे नित्य जाओ तुम, वहाँ पे नित्य जाओ तुम। लोग कहते हैं कि सत्संग में जाने से कौन सा लाभ होगा, क्या लाभ है? और हम मनुष्य है, लाभ के बिना जाया ही नहीं करते। कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको यहां आने के बाद और कुछ मिले न मिले, लेकिन भगवान की कथा से आपको आनंद मिलने वाला ही है। भगवान की कथा आनंद देने वाली है। और यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो एक बार जाओ, जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। आप भगवान के पास चले जाओ, भगवान के पास जाओ और भगवान के पास जाकर इतना ही कह दो, भगवान मैं आपका हूं और आप हमारे हो। बस इतना ही कहना है, मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। पहले ऐसा मत कहना आप हमारे हो, पहले यूं कहो मैं आपका हूं। हम वादा करते हैं हम आपके हैं, बाद में तुम दावा कर देना आप भी हमारे हो। पहले तुम वादा तो कर लो कि हम आपके हैं। आपको किना कोई आपका बन ही नहीं सकता। यदि किसी को आपका बनाना है तो पहले आप उनके बन जाओ, आप उनके हो जाओ। कथा में जाओगे तो अनुभव करके लेकर आओगे क्या बदलाव आया। भगवान के सामने जाकर आपको कहना ही नहीं पड़ेगा भगवान हमारे पाप कट जाए, क्योंकि भगवान के सन्मुख जो होता है उनके सब पाप कट जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, रामचरितमानस कहता है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तब ही।